Welcome back to the short video lecture series. This is lecture number 5. आपने अब तक 4 लेक्चर्स देख चुके तो आपको पता है कि इस लेक्चर सीरीज़ का पर्पस क्या है। एज अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस गाइडेंस प्रोग्राम इस लेक्चर सीरीज़ में, शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ में हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम्युनिकेट किया जाए कि बेर मिनिमम ये तो आपको पढ़ना ही है, आपको बेटर यूटिलाइजेशन कैसे करना है मॉक इंटरव्यू का, ये आप प्रिपेयर करके अगर आप आते हो, मॉक इंटरव्यू हो या एक्चुअल इंटरव्यू हो, तो एटलीस्ट आप एक बेसिक मिनिमम मार्क्स तक प्रिपरेशन कर लेते हो, एंड देन वॉट एवर एडवांटेज यू कैन गेट और कैच और फेच थ्रू द इंटरेक्शन इज चेरी ऑन द टॉप। जब आप मॉक इंटरव्यू के लिए आओगे तब अगर इनका प्रिपरेशन आपने ऑलरेडी कर रखा है तो आप बेटर यूटिलाइज कर पाओगे रिसोर्सेस को, और ज़्यादा बेनिफिट एक्सट्रैक्ट कर पाओगे बाय इंटरेक्टिंग विद द एस्टीम्ड पैनलिस्ट, क्योंकि फिर वो दे विल नॉट इन्वेस्ट देयर एनर्जी इन क्लियरिंग द बेसिक्स। जो एडवांस्ड बेनिफिट्स है वो आप उनसे फेच कर पाओगे। सो इन द 5th लेक्चर इट विल बी अगेन वेरी क्विक 10-15 मिनट्स। इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। हॉबी का रोल क्या है, वर्क एक्सपीरियंस का रोल क्या है, एंड क्या चीज़ों को आपके ऊपर फोकस करना है। हॉबी जो है, सिंस डैफ में हॉबी कैटेगरी के लिए मेंशन नहीं की गई है, सो लेकिन इंटरव्यू पैनल आपके हॉबी के ऊपर ज़रूर डिस्कस कर सकता है, स्पेशली अगर आपने इंट्रोडक्शन में उसके बारे में बात की है तो देयर यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स। एक, ये जो आपकी हॉबी है ना, इट इज़ नॉट अ फिलर मतलब ये आपका टाइम पास नहीं है, इट इज़ अ विंडो टू योर पर्सनैलिटी। अब बेसिक से अगर क्वेश्चन अगर मैं आपको फॉर्म करूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॉबी एंड अ पैशन, हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन हॉबी एंड पैशन, व्हाट इज योर हॉबी एंड व्हाट आर यू पैशनेट अबाउट, व्हाट इज योर पैशन, व्हाट इज योर हॉबी। ये बेसिक है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो यू वुड नो कि व्हाई डू यू नीड टू हैव हॉबी। सोचना इसके बारे में। ये आपके हॉबी के ऊपर जब बोर्ड क्वेश्चन पूछता है, व्हेन दे डिस्कस द एस्पेक्ट्स ऑफ योर हॉबी, व्हाट एग्जैक्टली दे आर इवैल्यूएटिंग? दे आर इवैल्यूएटिंग कंसिस्टेंसी, दे आर इवैल्यूएटिंग द डेप्थ, नॉट द ब्रेड्थ बट द डेप्थ, हाउ मच दैट hobby has helped you in self-actualization, how that hobby has helped you to become a better person. आपने उससे क्या क्या सीखा है, एंड उसमें से कौन से ऐसे ट्रेट्स है विच आर ट्रांसफरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेट्स, मीनिंग व्हाट हैव यू लर्न फ्रॉम योर हॉबी दैट यू कैन रेप्लिकेट इन एडमिनिस्ट्रेशन. सो व्हेन यू प्रिपेयर योर हॉबी, you focus on these things. For each hobby, please answer, make sure you have the answer why you chose it. What are the qualities of that particular hobby that attracted you? अगर आपका रीडिंग हॉबी है तो what was it that attracted you? If आपका हॉबी ट्रैवलिंग है तो क्या था? अगर आपका हॉबी वॉकिंग है, देयर आर स्टूडेंट्स जिनका हॉबी वॉकिंग है, तो उसमें क्या अट्रैक्ट किया आपको? फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू वॉक यू कैन थिंक स्ट्रेट, यू कैन थिंक प्रॉपरली, आपके जो थॉट्स होते हैं वो थोड़ा ईजी अप होने लगता है। ये दिस इज हाउ दे हैव अंडरस्टूड एंड दैट्स व्हाई दे प्रेफर वॉकिंग। एग्जाम्पल के लिए दे रहा था, इट कैन बी एनी अदर रीजन ऑल्सो व्हाई यू चोज इट। सेकेंड, व्हाट इट हैज टॉट यू, हाउ दैट हॉबी विल हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड उस हॉबी से रिलेटेड कुछ करंट रेलेवेंस है क्या, कुछ करंट एग्जाम्पल्स है क्या। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन 2 हॉबीज। एक है चेस, है ना। चेस का पॉजिटिव क्या है? चेस जो है, इट टीचेस स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, इट टीचेस इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस, इट टीचेस द आइडिया ऑफ रिस्क assessment, and to it enables the individual to take calculative risk. It helps in policy planning, it helps in negotiation, it helps in crisis management. The role of winning and losing in chess is very critical, क्योंकि जब आप चेस खेलते हो तो you learn how not to give emotional responses to losing.
Instead, you give rational response by analyzing each and every move that you took, right? चेस में आप ये भी सीखते हो कि चेस किसी भी सिचुएशन में रिसोर्स क्रंच के साथ आप उस सिचुएशन में प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हो। आप इमीडिएट प्रॉब्लम को पहले टैकल कर रहे हो या लॉन्ग रन प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हो। सामने वाले की सोच क्या है, डू यू हैव द एलिमेंट ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी व्हेन इट कम्स टू सिचुएशनल अवेयरनेस, ये सब चेस सिखाता है। दिस इज समथिंग दैट यू कैन लर्न फ्रॉम द चेस। सिमिलरली अगर आपका हॉबी से रीडिंग है तो यू कैन टॉक अबाउट कि विच काइंड ऑफ अ बुक्स यू प्रेफर। ट्रस्ट मी, इफ यू प्रेफर नॉन फिक्शन बुक ओवर फिक्शन, इट इज वैल्यूड मोर। वाई? कुछ लोगों को शायद इस मोमेंट पे इस समझ में नहीं आएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, शायद आपको डिसरिस्पेक्टफुल लगेगा, बट माई जॉब इज टू टेल यू द ट्रूथ। when somebody indulges into fiction book, it is partly, not fully, partly seen as an escapism. इस दुनिया से भागकर कहीं किसी और दुनिया में खो जाना, ये in a way it's a part of escapism. It's a part of romanticization away from the reality. ये हर 100% नहीं है, ये partly reflect करता है। Whereas if you study non-fiction more, अगर आपका रीडिंग हैबिट में नॉन फिक्शन ज़्यादा है तो इट जस्ट रिफ्लेक्ट्स कि आपका लर्नेबिलिटी क्वोशंट बहुत हाई है। एंड व्हेन यू आर डिस्कसिंग अबाउट बुक्स, मेक श्योर टू टॉक अबाउट द आइडियाज दैट यू हैव लर्न। डू नॉट ट्राई टू समराइज द बुक, है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी सेज माई हॉबी इज रीडिंग द बुक एंड द रिसेंट बुक दैट आई रेड वॉज, लेट्स से, Sapiens by Yuval Noah Harari. And if I ask them, tell me something about that book, it is possible they might give two types of answer. First is that person might indulge into the idea discussion. For example, he might say the book discusses one very critical question, that the earth is habited by n number of millions of species, but why only human being, especially Homo sapiens, are the only species which has not only survived but also have thrived and has reached to an extent where it has given itself a power to destroy the planet. इस क्वेश्चन को टैकल करता है ये बुक। इट्स अ वेरी हिस्टोरिकल अकाउंट ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। ये रिफ्लेक्ट करता है व्हाट आइडियाज यू हैव लर्न, नॉट समरीज। समरीज में मतलब फिर पीपल विल स्टार्ट के 19 चैप्टर्स, इट स्टार्ट्स विद दिस एंड देन गोज टू दिस, देन गोज टू दिस, देन गोज टू दिस एंड दैट गोज टू दैट। नो, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू गिव द समरी ऑफ द बुक, you are expected to give what ideas you have learned from that book. One important advice, please avoid trendy hobbies unless they are genuine hobbies. अगर वो आपका genuine hobby नहीं है तो please do not fake. That will be hugely counterproductive. Role of sports and physical activity. Sports are highly valued in APSC interviews. What do the sport signal? Sport जो खेलता है, it signals discipline and routine. It signals team spirit and leadership. It signals handling success and failures, that is winning and losing. कैसे हैंडल की जाती है ये सिखाता है। एनर्जी को कैसे चैनलाइज किया जाता है ये सिखाता है। स्पेशली अगर आप किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट को प्रैक्टिस करते हो, इफ यू आर प्लेइंग पर्सन, इफ यू प्ले सॉकर, इफ यू प्ले फुटबॉल, इफ यू प्ले लेट्स से क्रिकेट और हॉलीबॉल, एनी स्पोर्ट दैट यू प्ले, मेक श्योर यू प्रिपेयर ऑन द पोजिशंस दैट यू हैव प्लेड, उसका रोल क्या है। देन prepare team versus individual sport differences. What are the lessons that you have learned from defeat, from losing? And also please prepare the ethics in sports, how to value the fair play, and what are your thoughts about doping, or what are your thoughts about handling pressure. इसके बारे में थोड़ा सोचिएगा आप। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स से आपको सेल्फ डिसिप्लिन आता है, टीम स्पोर्ट्स से कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, ये स्किल आते हैं। इसके बारे में आप कुछ थॉट को स्ट्रक्चर करके रखिएगा। रोल ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एनसीसी, एनएसएस, क्लब्स, वॉलंटियरिंग एक्सेट्रा।
अगर आपने इसको ठीक से प्रिपेयर किया, अगर आपने एक्चुअल में ये किया है, एनसीसी में पार्टिसिपेट किया है, एनएसएस में पार्टिसिपेट किया है, किसी क्लब में वॉलंटियर कुछ किया है, अपने कॉलेज के डेज में, आपकी यूनिवर्सिटी के डेज में अगर आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया है, इट कैन एक्ट लाइक अ गोल्ड माइन फॉर यू इफ यू प्रिपेयर इट वेल, है ना। इसमें बोर्ड क्या देखता है? बोर्ड इज लुकिंग फॉर द सोशल एक्सपोजर दैट यू हैव रिसीव्ड. इट इज दे विल लुक फॉर द लीडरशिप इन रियल सिचुएशन. आपका सर्विस के तरफ ओरिएंटेशन कैसा है? क्योंकि सर्विस मोर ऑफन दैन नॉट ड्यूरिंग योर कॉलेज डेज, ड्यूरिंग योर यूनिवर्सिटी डेज, ड्यूरिंग योर एनसीसी एनएसएस डेज come from altruism, going beyond yourself, thinking beyond yourself, thinking for the society, thinking for the larger good. That service orientation reflect होता है. Board really appreciate such things. अगर आपने ये किया है तो. So prepare your role, not just your participation. Prepare के while you were participating, what kind of a challenge you faced. One challenge या वन एथिकल डायलेमा को प्रिपेयर करना, वन मेजरेबल इंपैक्ट दैट यू लेफ्ट बाय योर एक्शन और कलेक्टिव एक्शन, इसको प्रिपेयर करके रखना. ये जो एनएसएस का एक्सपीरियंस है दैट कैन बी लिंक्ड टू रूरल डेवलपमेंट, इट कैन बी लिंक्ड टू हेल्थ कैंपेन्स, इट कैन बी लिंक्ड टू डिजास्टर रिलीफ. एग्जाम्पल फ्लड्स इन असम जो आपके यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हो, उससे कनेक्ट करके आप प्रैक्टिकल लर्निंग्स के बारे में जरूर बात कर सकते हो. अब ये क्रिटिकल है जो मैंने पहले की वीडियो में डिस्कस किया था, अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करता है. रोल ऑफ वर्क एक्सपीरियंस. अगर आपके पास है वर्क एक्सपीरियंस तो इफ योर वर्क एक्सपीरियंस इट बिकम्स अ सेंट्रल थीम. सो मेक श्योर यू प्रिपेयर ऑन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट सेक्टर जॉब एंड गवर्नमेंट सेक्टर जॉब? अगर आप सिविल सर्विसेज दे रहे हो तो यू आर गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ द सिस्टम. व्हाट बेनिफिट्स यू विल गेट ओवर द प्राइवेट सेक्टर, इसके बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल जॉब सिक्योरिटी, फॉर एग्जाम्पल प्रेस्टीज, फॉर एग्जाम्पल इम्पैक्ट ऑफ योर अथॉरिटी, है ना, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, जो डिसाइसिव नेचर होगा आपके वर्क का, वो ये सारे एलिमेंट्स यू शुड प्रिपेयर बिटवीन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. अगर आपने जहां पे भी काम किया, व्हाट काइंड ऑफ एथिकल चैलेंज दैट यू हैड फेस्ड, या why do you want public service now, है ना, what was it that is lacking in your existing job or previous job जिसकी वजह से you are thinking of joining civil services. अगर आपका सैलरी प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा था या अच्छा है तो what is the rational reason कि आप इतना अच्छा सैलरी का जॉब छोड़कर आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाह रहे हो? उसका फाइनेंशियल रैशनल एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर करके रखिएगा. What administration can learn from your sector? Please do not undermine the sector that you have come from. अगर आप प्राइमरी स्कूल टीचर थे या आप किसी कॉलेज में प्रोफेसर थे या किसी पीएसयू में काम कर रहे थे या किसी बैंगलोर में किसी आईटी कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ के उस प्राइवेट सेक्टर से what are the lessons that you have learned and that can contribute towards the administration? Never, like I mentioned it before, never criticize your previous organization. That is a clear no. Role of academic background, बोर्ड जो है वो एक्सपेक्ट करता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड नॉट पीएचडी लेवल आंसर्स. मतलब try and link your subjects to the governance, meaning let's say if you are from engineering background, try to link the knowledge of your subject, knowledge of your background with the administration, meaning इंजीनियरिंग से हो तो सिस्टम्स, एफिशिएंसी, इनके बारे में सोचोगे. ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो तो पीपल सेंट्रिक पॉलिसी, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स के बारे में सोचोगे. अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो फाइनेंस, इकोनॉमिक डायमेंशन, बजटिंग, इसके बारे में, रिसोर्स एलोकेशन, इसके बारे में सोचोगे. यू हैव टू रिफ्लेक्ट दिस थ्रू योर आंसर्स. नाउ one important dimension is personality, attitude, body language. इसके बारे में we will discuss in the final lecture of this series. Thank you.